Hi friends. So today we are going to see an important topic again for your prelims examination, UNFC, United Nation Framework Classification for the Resources. Okay, I have given explanation in English. तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करें, बिकॉज फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप हिंदी आप इसको पढ़ लेना और हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी. सो ऑल द फ्रेमवर्क, जो जितने भी फ्रेमवर्क पॉलिसी या बॉडीज है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. तो इस बॉडी का ये न्यूज़ में रहता भी है एंड रिसेंटली ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज़. तो हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बस आप उसको फॉलो करना है, बीच में अपना दिमाग नहीं लगाना है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. समझ में आया? अभी आप देखो ये न्यूज़ में सबसे पहले क्यों है. सबसे पहले इसलिए है क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं या उन्होंने माइंस मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट किया है और माइंस मिनिस्ट्री ने भी इसको कंसिडर किया है कि हम यूएनएफसी का रिप्लेस कर देंगे किसी और चीज़ से. ठीक है, बिकॉज यूएनएफसी हमें इंफॉर्मेशन देता है. कोई भी प्रोजेक्ट है, मिनरल प्रोजेक्ट है, सोर्स का इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एवरीथिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है. तो ये जितने भी माइंस कंपनीज हैं उन्होंने कहा है यूएनएफसी हमें नहीं चाहिए, इसको रिप्लेस करो जॉर्क मॉडल या आईएमएसी. हम देखेंगे क्या है एक्चुअली, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने क्या कहा आपको, जैसे मैं कहूंगा वैसे फॉलो करना है. तो यूएनएफसी को इससे रिप्लेस करने की बात इन्होंने कही. समझ में आया इतना? अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है अभी. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, इंडियाज करंट रिसोर्स क्लासिफिकेशन रूल्स बेस्ड ऑन यूएनएफसी मेड have made the prospect of the mineral exploration unattractive to the private companies. यही मैंने कहा आपको, ये प्राइवेट कंपनीज को नहीं भा रहा है बिल्कुल. ठीक है, unlike other sectors, the mining sectors deal with the natural process, the knowledge of which remains incomplete prior to the commencement of the mineral extraction. It is critical for the mineral sector to communicate effectively. अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि माइनिंग सेक्टर एक अलग सेक्टर है जहां पे एक एक्सट्रैक्शन बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए. तो अगर वो इंफॉर्मेशन हमें इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं हो रही है तो हमें बहुत मुश्किल हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा यूएनएफसी से. यूएनएफसी तो हमें यूएनएफसी को रिप्लेस करना है. ये बेसिस है इस यूएनएफसी का, राइट. अब आप देखो, हम थोड़ा सा अब हम इस टॉपिक में दो चीज को मेजरली पढ़ने वाले हैं, यूएनएफसी और ये जॉर्क मॉडल. ये अच्छा, ये जो इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड है आईएमसी जो हमने ऊपर देखा, राइट, ये दोनों एक ही जैसे है. मतलब फॉर्मेशन ऑफ दिस कोड ऑन द लाइंस ऑफ जॉर्क मॉडल. समझ रहे हैं? कोई विदेशी चीज हमें पसंद आ गई है, हमने उस फ्रेमवर्क को वहां से उठा के हमने तैयार किया हुआ है. तो आईएमआईसी कोड जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया का जो जॉर्क मॉडल है उससे हमने उठाया है. ठीक है, तो यूएनएफसी को इससे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं. नाउ अबाउट द यूएनएफसी, इफ यू सी हियर, इट प्रोवाइड्स कंट्रीज कंपनीज अ टूल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी एंड द मिनरल रिसोर्स एंडोमेंट्स. ओके, एंडोमेंट्स का मतलब होता है जो हमें प्रॉफिट देती है मिनरल रिसोर्स, हम उसको प्रॉफिट के कारण हम उसको बनाते हैं, मिनरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करना या जो भी करना है ना, तो उसमें आपको एक टूल प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब यूएनएफसी किस किस को अप्लाई करता है? सारे फील्ड को देखो, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एनर्जी. सो व्हेन क्वेश्चन कम इट ओनली अप्लाइज टू द ऑयल एंड गैस, इट्स इनकरेक्ट, राइट. ये हर फील्ड को ये अप्लाई करता है. पहली चीज तो आपके लिए ये हो गई प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में. समझ में आया? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, इट हैज बीन डेवलप्ड इन 1997 बाय द यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप. यूएनएफसी ऐसे बना, इतना काफी आपके लिए, राइट. अब यूएनएफसी क्या करते हैं बार बार नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल असेसमेंट करता है, फिजिबिलिटी असेसमेंट देखता है, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखो, प्रॉफिट होना चाहिए ना कंपनीज को, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कितना ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूएनएफसी, राइट. अब यूएनएफसी का इंडिया में क्या एडॉप्शन है, कैसे हुआ, एक बार आप ये देख लो. 1999 में एक डिसीजन हुआ कि यूएनएफसी को करना है, ठीक है, अडॉप्ट करना है, और 2000 में एक टास्क फोर्स बनी और 2003 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया. ओके, इट हैज बीन अडॉप्टेड. अभी आप देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया गया है. इट वाज इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गिव इट्स अप्रूवल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएनएफसी इन फिनलैंड 2001. ठीक है, और ये फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया इंडिया में. सो दिस इज व्हाट इंडिया हैज अडॉप्टेड यूएनएफसी क्लासिफिकेशन. इतना समझ में आ गया? 2003 में, राइट, कर लिया गया. वन में इसको मंजूरी दी, 2003 में अडॉप्ट हो गया. अच्छा, एक अमेंडमेंट किया गया 2015 में, एमएमडीआर आपको पता है, मिनरल्स एक्ट, राइट. एज पर द न्यू एक्ट, ऑल द एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट्स नीड्स टू बी मेड यूएनएफसी कंप्लायंट बिफोर ऑक्शनिंग. ऑक्शन करेंगे किसी चीज का, यूएनएफसी कंप्लायंट होना चाहिए. ये एक एज पर द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए और ये एक इन्फॉर्मेशन भी है. अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं जॉर्क मॉडल और इंडियन मिनरल आईसी कोड की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है देखो. जॉर्क इज अलाइंड विद द कमिटी, ये जो क्रिस्को टेम्पलेट है ना, इसके बेसिस पे बना हुआ है ये, है ना. अबे अच्छा, ये आपको नया सुनने में लग रहा हो, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2019 में इंडिया भी इसका मेंबर बना.
क्रिस्को, राइट। तो यूएनएफसी कंप्लाइंट तो है, पर वो क्रिस्को का भी मेंबर 2019 में बना इंडिया। सो ये कोई बॉडी बिल्कुल एक दिमाग में रखने की है कि ये भी वही बेसिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है मिनरल्स के बारे में जो यूएनएफसी देता है। सो यू हैव टू बी, इंडिया इज मेंबर ऑफ क्रिस्को फ्रॉम द 2019, 2003 में यूएनएफसी के साथ और 19 में क्रिस्को के साथ। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज इंडिया भी मिनिस्ट्री रही है, राइट। इन्होंने क्या किया, एक रूल्स पास किया बीच में 2015 में, जहां पे क्रिस्को और यूएनएफसी को कंबाइन किया, ठीक है। क्रिस्को भी कंबाइन किया और यूएनएफसी को भी कंबाइन किया। अब इन दोनों को कंबाइन करने से बाकी एक्सपर्ट ने कहा कि आप ऑरेंजेस और एप्पल को मिक्स मत कीजिए, तो इन्होंने 2021 में ये रिवोक कर दिया। सो इसका कोई यूज नहीं है अभी, आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। सिंपल सा आपको याद रखना है 2019 में क्रिस्को का पार्ट बना, उसके बाद मिनिस्ट्री ने दोनों को, यूएनएफसी को और दोनों को मिला के काम करने की कोशिश करी, बट 2021 में इसको हटा दिया गया एंड सिर्फ जो बच गया हमारे पास यूएनएफसी बच गया। अब कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन सिंपल सी बात है, इसमें यह कहा गया है कि अब हमें जॉर्क मॉडल ही चाहिए। मतलब जो कोड हमने बनाया था, इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड, जो यहां हमने बात करी है इस कोड की, ठीक है, यही कोड हमें चाहिए और हमें यूएनएफसी नहीं चाहिए। ये कोड से हमारा अच्छा काम होगा, विच इज बेस्ड ऑन सेम टेम्पलेट एट द जॉर्क मॉडल। तो ये कोड इस मॉडल पे है। तो हाउ एवर मिनिस्ट्री येट टू फॉर्मुलेट रूल्स इन द आईएमसी डिस्पाइट द इनफॉर्मल एश्योरेंस। तो अब आईएमसी आने से क्या क्या फायदा होगा? इंडियन सेक्टर ये कह रही है कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी विद द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, इमेंस पोटेंशियल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द एक्सप्लोरेशन द माइनिंग इन इंडिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लग रहा है आईएमसी ज़्यादा अच्छा देगी यूएनएफसी से, ठीक है। ये लिखा गया है इस टोटल। तो बेसिकली यूएनएफसी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कब अडॉप्ट किया, और इंडिया ने अडॉप्ट किया है तो लाइक यूएनएफसी का फंक्शंस क्या है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिस्को का इंडिया मेंबर है, 2019 में अडॉप्ट हुआ है, और आईएमआईसी जो कोड जनरेट हुआ है, आईएमएमसी जो कोड हमने जनरेट किया था, वो भी फॉर्मल करने की बात की गई है। तो बेसिकली करेंटली यूएनएफसी चल रहा है इन यूज़। फ्यूचर में क्या होगा हम देखते हैं, इसको अगर हटा रहे हैं कंपनी, मिनिस्ट्री हटाती है या इसको रखी रहती है, ये हम देखेंगे। तो दिस इज़ फॉर द यूएनएफसी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको।